हेलो दोस्तों, अब इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ से पूछे गए छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्न। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है। देखिए यहाँ ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आए हुए एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये देखिए इसमें पूछा गया है 2-3 बार। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, लाल बुलवा मिट्टी नहीं, ये नहीं है। काली मिट्टी इसको वर्टीसॉल बोलते हैं। लेटराइट मिट्टी इसको। लाल पीली मिट्टी को साइंटिफिक नेम इंसेप्टिसॉल है। इंसेप्टिसॉल, इसको भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली कौन सी मिट्टी है? तो इस कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई है, बताइए आप लोग। तो यह मिट्टी मटासी मिट्टी है, क्योंकि लाल पीली मिट्टी को ही मटासी मिट्टी बोलते हैं। लाल पीली मिट्टी, इसको ही मटासी मिट्टी बोलते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अभी पढ़ रहे हैं, लाल पीली मिट्टी ही पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में, और इसको मटासी मिट्टी कहते हैं। स्थानीय नाम इसका मटासी है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी निम्न मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो भाठा नहीं बोलते, टिकरा नहीं बोलते, डोरसा इसको भी नहीं बोलते, और मटासी, लाल पीली मिट्टी को मटासी बोलते हैं। लाल पीली है उसको मटासी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में मटासी बोलते हैं। मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? तो लाल पीली मिट्टी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में धान की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? छत्तीसगढ़ में धान की खेती के लिए लाल बलुई नहीं, लाल पीली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। लाल दोमट भी नहीं, लेटेराइट भी नहीं, ठीक है। लाल पीली मिट्टी इसका आंसर होगा। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इसमें जो सही नहीं है उसको देना है। चलिए शुरू करते हैं। इस मिट्टी, नीचे से शुरू करते हैं। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। हाँ बिल्कुल सही है। मटासी मिट्टी में रेत की मात्रा होती है। यह इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। कन्हार, काली मिट्टी को कन्हार बोलते हैं, तो काली मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। और चलो देखते हैं। यह मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर बोला है। अगर कन्हार ऊपर में रहेगा तो उसके नीचे ये रहेगा बोल रहा है, मतलब ये कन्हार से ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगा। इसलिए ये कन्हार के ऊपर रहता है और भाटा मिट्टी के नीचे रहता है। भाटा सबसे ऊपर में रहता है, उसके बाद यहाँ पास रहता है मटासी, उसके बाद ये यहाँ पास रहता है कन्हार। भाटा मटासी कन्हार, भाटा मटासी कन्हार, भाटा मटासी कन्हार, ऐसे करके याद करके रख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा, 7वें क्वेश्चन का आंसर हम मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है का ये होगा, क्योंकि ये सब सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। इसका आंसर ये ए होगा। छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? कौन सी चट्टानों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? ग्रेनाइट शिस्ट। कौन सी चट्टान है? ग्रेनाइट शिस्ट चट्टानों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए कमेंट में। लाल पीली मिट्टी में निम्नलिखित में से क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो लाल पीली मिट्टी में क्या चीज़ पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? अधिकांशतः क्या फैला हुआ है? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर पाया जाता है लाल पीली मिट्टी में। अधिकांशतः चूना पत्थर पाया जाता है। मिट्टी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पीला रंग बोला है। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड के कारण होता है लाल रंग। इसको ध्यान देना, लाल रंग होता है। फेरस ऑक्साइड के कारण होता है लाल रंग, और फेरिक टाइटेनियम का होता है काला रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी का स्थानीय नाम, तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। लाल पीली मिट्टी को स्थानीय नाम क्या है? ये मटासी मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी कहते हैं। लाल बलुई मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को कन्हार, भर्री और रेगुर कहते हैं। काली मिट्टी को कन्हार, भर्री और रेगुर कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी को भाठा और मुरमी कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी, भाठा और मुरमी। काली मिट्टी कन्हार और लाल पीली मिट्टी को मटासी कहते हैं। इन दोनों के मिश्रण को कहते हैं डोरसा मिट्टी, डोरसा। और जलोढ़ मिट्टी होता है उसको कछारी मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी कहते हैं। चलो ठीक है। डोरसा मिट्टी की इन दो मिट्टियों का सम्मिश्रण है। तो आ गया क्वेश्चन। अब बताइए आप लोग, डोरसा मिट्टी की इन दो मिट्टियों का सम्मिश्रण है। डोरसा मिट्टी कन्हार और मटासी का मिश्रण है। तो ऑप्शन में कहाँ पास है? कन्हार और मटासी का मिश्रण है। कन्हार मिट्टी मतलब काली मिट्टी और मटासी मिट्टी मतलब लाल पीली मिट्टी। ठीक है। निम्नलिखित में से मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? इसमें जो सही नहीं है, क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है उसको टिक करना है। पीली चिकनी मिट्टी को मटासी मिट्टी बोलते हैं। लाल पीली मिट्टी को मटासी बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। काली मिट्टी को कन्हार बोलते हैं, ये भी सही है। काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण कछार कहलाता है। कछार, ये आपका गलत है क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी को कछार मिट्टी बोलते हैं। अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी, भाटा मिट्टी। तो आपका आंसर होगा सी, 12 का सी। 13, निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस मृदा को टिकरा कहा जाता है? टिकरा छत्तीसगढ़ में बस्तर के ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा कहते हैं। लाल बलुई मिट्टी को टिकरा कहा जाता है और लाल बलुई मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लाल रेतीली मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी। अरे यार काम नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बस्तर के ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा कहते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों का स्थानीय नाम उच्च से निम्न की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, देखिए क्वेश्चन। बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों को स्थानीय नाम है, तो उच्च से निम्न की ओर जमाना है, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। तो बस्तर के ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी को पहले सबसे ऊपर रहता है उसको मरहान बोलते हैं, मरहान। उसके बाद जो आता है उसको टिकरा, ढलानों में पाया जाता है टिकरा। उसके बाद माल, उसके बाद बाड़ी, उसके बाद आता है सबसे नीचे में गभार। ठीक है, तो इसमें देखते हैं मरहान, टिकरा, मालबाड़ी, गभार। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर देखिए, ये भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें भी मरहान, टिकरा, मालबाड़ी और गभार होगा। इसका आंसर होगा मरहान, टिकरा, मालबाड़ी, गभार। ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ है? लाल दोमट मिट्टी, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी सुकमा और दंतेवाड़ा में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। देखिए यहाँ पास व्याख्या दिया गया है। लाल दोमट मिट्टी का विस्तार सुकमा तथा दंतेवाड़ा जिले में है। यह अम्लीय प्रवृत्ति की मिट्टी है। इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। यह मुख्यतः मोटे अनाजों के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते रहता है, किस जिले में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो हमने पढ़ा है सुकमा और दंतेवाड़ा, तो सुकमा यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, तो आंसर सुकमा होगा। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी का स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसका मृदा वर्ग है वर्टीसॉल। वर्टीसॉल मृदा वर्ग के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। देखते हैं छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी का इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी का स्थानीय नाम कन्हार, भर्री तथा रेगुर है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट प्रधान लावा चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इसका विस्तार प्रदेश में मैदानी एवं घाटी क्षेत्रों में है। यह प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह कपास की खेती के लिए विख्यात है। तो ये आप याद रखिएगा, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यह मुख्यतः कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, गरियाबंद जिले में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर,
रायपुर गरियाबंद जिले में पाए जाते हैं। कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर गरियाबंद जिले में पाए जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मृदा को कन्हारी मृदा के नाम से जाना जाता है? कन्हारी मृदा के नाम से कन्हार, भर्री और रेगुर। कन्हार, भर्री और रेगुर किसको बोलते हैं? काली मृदा को बोलते हैं। ठीक है। तो कन्हार में तो क्वेश्चन पढ़ते हैं 21वां नंबर का। छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? तो किस तरह की भूमि में पाई जाती है कन्हार? मैदान और घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। मैदानी और घाटी क्षेत्र में पाई जाती है कन्हार मिट्टी। छत्तीसगढ़ में बेसाल्ट लावा चट्टानों के अपरदन से किस मृदा का निर्माण हुआ है? बेसाल्ट लावा के चट्टान से, बेसाल्ट लावा जब ठंडा हो जाता है कौन से कलर का दिखता है? काला रंग का। तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है। 23वां नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है? कौन सी मृदा छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है? तो कन्हार मिट्टी। कन्हार मिट्टी का अन्य नाम है भर्री, रेगुर। कन्हार, भर्री, रेगुर और काली मिट्टी इसको बोलते हैं। ठीक। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? इसमें काली मिट्टी में, जिसको कन्हार मिट्टी कहते हैं, इसमें चीका की मात्रा मैक्सिमम होती है। इसमें 50 से 55% चीका बनता है, जिससे इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता अधिक होती है सॉरी गाइस, इसको जल धारण क्षमता अधिक होती है और इसको सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है? कौन सी मिट्टी में जल धारण धरने की क्षमता अधिक होती है? तो वो है कन्हार मिट्टी, क्योंकि इसमें चीका मात्रा बनता है। चीका 50 से 55% के बीच चीका बनता है। इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है और सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। छत्तीसगढ़ की कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर चिपचिपी होती है? देखिए क्वेश्चन पढ़िए। छत्तीसगढ़ की कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर चिपचिपी होती है एवं सूखने पर उसमें बड़ी बड़ी मात्रा में दरारें पड़ जाती? तो ये इसका आंसर होगा काली मिट्टी, क्योंकि इसमें 50 से 55% तक चीका बनता है। तो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली किस मृदा में सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है? सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा काली मृदा, क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि इसके पास पानी बहुत ज़्यादा स्टोर होता है। ठीक है। 28वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर है फेरिक टाइटेनियम। फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है काला रंग। फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होता है, आप इसको कमेंट में बताइए। चलिए ठीक है। और छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए। उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी मतलब भर्री, क्योंकि भर्री का काली मिट्टी का नाम है भर्री और रेगुर। ठीक है। काली मिट्टी का भर्री और रेगुर नाम है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? लेटेराइट मिट्टी किसको बोलते हैं? भाटा मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मिट्टी को मुरुम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो भाटा मिट्टी को मुरुम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में बागवानी, कृषि एवं चाय की खेती के लिए किस मृदा के उपवर्ग को उपयुक्त माना जाता है? लेटेराइट मिट्टी को बागवानी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निछालन विधि के द्वारा होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि निछालन किससे संबंधित है? ये तो मिट्टी से संबंधित है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी एल्यूमिनियम या लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाती है? सूखने पर कठोर हो जाती है। कहाँ गया क्वेश्चन? टासी के नाम से जानते हैं, उपयुक्त माना जाता है, इसको भी बना चुके हैं। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस विधि से होता है? निछालन विधि से, इसको भी बना चुके हैं। ये क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी एल्यूमिनियम या लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाती है? तो कठोर हो जाती है जिसके कारण इसका निर्माण, इसके ईंट निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो यह है लेटेराइट मिट्टी। आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी। डोरसा, मटासी, कन्हार एवं भाटा किससे संबंधित शब्दावली है? तो इन सब का संबंध मिट्टी से है। मिट्टी का ही नाम डोरसा, मटासी, कन्हार ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। क्वेश्चन एक आध दो वाइट बॉल की तरह।
लेटराइजेशन का संबंध किससे है? लेटराइजेशन का संबंध मिट्टी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? परिया छत्तीसगढ़ी में परिया किसको बोलते हैं? जिस पर खेती न की जा रही हो, खेतों के बीच का रास्ता, खेतों के बीच के रास्ता को नहीं कहते। खरीफ फसल, इसको भी नहीं कहते परिया। पानी भरा खेत, इसको भी नहीं कहते। तो आंसर है जिस पर खेती न की जा रही हो, इसको बोलते हैं परिया। आंसर इज ए। 38, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन से प्रकार का मृदा पाई जाती है? कौन से प्रकार की मृदा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो अल्फी सॉल, लाल पीली मिट्टी वगैरह वगैरह सब चीज़ अल्फी सॉल के अंतर्गत ही आते हैं। अल्फी सॉल देखिए, इसकी व्याख्या है, पिछले क्वेश्चन की व्याख्या है। छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत मृदा क्रम निम्नलिखित है। अल्फी सॉल, डोरसा मिट्टी, लाल पीली मिट्टी वगैरह सब चीज़। तो 39.0%, वर्टी सॉल काली मिट्टी 26.4%, एंटी सॉल लेटेराइट मिट्टी को एंटी सॉल कहते हैं, इसका 19.5% है। इंसेप्टी सॉल मटासी मिट्टी, ये है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी 14.8% क्षेत्र में फैला हुआ है। मोली सोल्स पता नहीं क्या है। छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटीसॉल का स्थानीय नाम क्या है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि एंटीसॉल क्या है। तो एंटीसॉल क्या है यहाँ पर देख लिए, एंटीसॉल लेटेराइट। तो एंटीसॉल का नाम क्या है? तो इसका नाम भाटा है, क्योंकि भाटा को ही लेटेराइट बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में अल्फी सॉल देखिए और व्याख्या दिया गया है। अल्फी सॉल को डोरसा बोलते हैं, वर्टी सॉल को कन्हार या काली मिट्टी बोलते हैं। एंटी सॉल मतलब भाटा लेटेराइट, इंसेप्टी सॉल मतलब मटासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? भाटा जैव पदार्थ वाली युक्त गाद वाली मिट्टी भाटा, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़े हैं इसके बारे में। मटासी मिट्टी बलुई दोमट और पीले रंग की है, ये बिल्कुल सही है। कन्हार बारीक कणों वाली काली या गहरी भूरी मिट्टी है, यह बिल्कुल सही है। टिकरा लाल और रंग की बलुई मिट्टी है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं है बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इसकी व्याख्या है, आप लोग इसको पढ़ लेना। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? भाटा मोटे कणों एवं गोल पत्थरों से युक्त, ये तो बिल्कुल सही है। इसकी जलधारण क्षमता बहुत कम होती है। डोरसा पहाड़ी एवं पथरीली मिट्टी, डोरसा मिट्टी पहाड़ी एवं पथरीली मिट्टी। मटासी बलुई दोमट तथा पीले रंग की मिट्टी, बिल्कुल सही है। कन्हार बारीक कणों वाली काली और गहरी भूरी मिट्टी, ये भी सही है। तो डोरसा होती है पहाड़ी एवं पथरीली मिट्टी, ये गलत दिया गया है, ये गलत है। तो आपका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूचिया को सूची बी से मिलाइए। भाटा मिट्टी, भाटा मिट्टी का संबंध किससे है? भाटा मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं। लेटेराइट मिट्टी 3 होगा, 1 का 3। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 1 का 3 कौन सा? 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3 इसमें नहीं है, तो आंसर होगा बी। भाटा मिट्टी मतलब लेटेराइट मिट्टी। टिकरा चलो सबको मिला लेते हैं एक बार, लेकिन आपको क्वेश्चन इसको मेन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। 1 मिल गया आंसर तो सीधा निकलना है आगे क्वेश्चन, क्योंकि टाइम का बहुत वैल्यू होता है। कन्हार मतलब काली पीली मिट्टी, देखिए 2 होगा, डी का 2। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाटा मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं, देखिए यहाँ पास दिया गया है। भाटा मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं, टिकरा को लाल मिट्टी बोलते हैं, मटासी को पीली बलुआ मिट्टी बोलते हैं, कन्हार को काली या गहरी भूरी मिट्टी कहते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं इस चीज़ को। भाटा मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं, टिकरा मिट्टी को लाल मिट्टी बोलते हैं, और बस्तर के ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहते हैं। मटासी मतलब पीली बलुआ मिट्टी या लाल पीली मिट्टी को बोलते हैं मटासी, और कन्हार काली या गहरी भूरी, इसका कन्हार को भर्री और रेगुर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो गया बस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।